हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखो आपका दिया क्या है क्वेश्चन में, 12x² - 7x + 1। अब यहाँ पर देखो, आपको पहले तो ये चेक करना होगा कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, इसमें किस फॉर्मूला का यूज़ हुआ, यानी कि किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला स्टेप। अगर ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, तब तो हम इसमें, अगर मान लो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर और ये दोनों हो जाते, तो हम a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर -7x है, यानी कि हम a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन ये आपका 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, x² भी, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। अब स्प्लिटिंग मेथड में देखो, हमारा जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक, तो यहाँ पर देखो, a हमारा क्या हो गया 12, b हमारा क्या हो गया -7, c हो गया हमारा +1। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम a एंड c का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 12 × 1 = 1, इक्वल टू क्या आ गया 12, a c आपका 12 आया। अब इसके बाद हमें देखना है यहाँ पर ये वाला साइन और ये वाला नंबर, यानी कि b। अब b आपका क्या है 7, और यहाँ पर क्या है, c के पहले b और c के बीच प्लस वाला साइन है यहाँ पर। तो यानी कि हमें 7 लाना है, 12 के हमें 2 ऐसे फैक्टर्स करना होगा जिसको हम ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यानी कि 12 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पे 7 आए। तो देखो, 12 के अगर फैक्टर हम करते हैं 3 × 4, अब अगर हम 3 + 4 को ऐड कर देते हैं तो हमारा 7 आता है, और हमें प्लस करने पर ही 7 चाहिए था। तो हमारे 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 और 4। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 12x² माइनस यहाँ पर 3 + 4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे x प्रेजेंट है, x + 1। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 12x²। अब देखो, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो हमारा माइनस साइन है इसका भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 3 आपका प्लस का है, माइनस क्या मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का 3 और x मल्टीप्लाई हुआ x, फिर माइनस प्लस माइनस हुआ, -4x + 1। ठीक, अब आपका देखो यहाँ पर ये आपका एक पेयर बन गया और ये पेयर। अब 12x² - 3x, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी कि जो 12x² में भी हो और इसमें भी, तो हम यहाँ पर 3x कॉमन ले सकते हैं। यानी कि अगर 3x से हम 12x² को डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, x² को x से डिवाइड किया, x बचा, फिर 3x को 3x से डिवाइड किया, -1। अब 4x और 1 में हमारा सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 कॉमन लिया तो आपका क्या आ गया 4x। अब ये माइनस और ये प्लस, तो अंदर क्या हो गया माइनस और ये 1। अब 4x - 1 इधर भी है और इधर भी है, तो हम एक बार इसको कॉमन ले लेंगे। 4x - 1 से इस वाले पार्ट को डिवाइड किया तो हमारा सिर्फ क्या बचा 3x, और यहाँ पे -1, क्योंकि ये पार्ट डिवाइड हो गया। तो ये आपके 2 फैक्टर्स हो गए, 4x - 1, 3x - 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका 4th का सेकेंड पार्ट। इसमें दिया आपका 2x² + 7x + 3। यहाँ पर भी देखो, हमारा 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ना ही 3, यानी कि यहाँ पर भी हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो आपका ax² + bx + c का फॉर्म है, a एंड c का मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 × 3, तो आपका क्या आ गया 6। अब
यहाँ पर 7 है और यहाँ पर प्लस है, यानी हमें 6 के 2 फैक्टर्स ऐसे क्रिएट करना है जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए 7। तो यार देखो, अगर हम 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 प्लस 1 करें तो 7 आएगा, यानी कि हमारे 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 6 एंड 1। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2x² प्लस 6 प्लस 1 x मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब यहाँ पर 2 पेयर बना लिए हमने, ठीक। 2x² प्लस 6x, इसमें कॉमन हमारा क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हमारा 2x से 2x² भी डिवाइड हो जाएगा, 6x भी। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 6x, और यहाँ पर x से x डिवाइड हुआ, 6 2 से डिवाइड हुआ, 3 आ गया। अब x प्लस 3 में 1 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा x प्लस 3। अब यहाँ पर देखो x प्लस 3 इधर भी है इधर भी, तो एक बार हमने x प्लस 3 को कॉमन लिया और क्या आ गया 2x प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। का थर्ड क्वेश्चन, 6x² प्लस 5x माइनस 6। ये वाला पार्ट भी देखो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही हमारा 6, यानी कि यहाँ पर भी हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले a एंड c का मल्टीप्लाई किया हमने, 6 मल्टीप्लाई 6 36। अब यहाँ पर हमारे क्या है 5, यानी कि हमें 5 लाना है, 36 के 2 फैक्टर्स करना है, और यहाँ पर माइनस है, यानी कि 36 के हमें 2 ऐसे फैक्टर्स करना है जिसको हम सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा 5 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 9 × 4 36, 9 माइनस 4 5, यानी कि हमारे 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 9 एंड 4। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक। अब यहाँ पर हमारे 2 पेयर्स बन गए। 6x² प्लस 9x में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी कि जिससे हमारा 6x² भी डिवाइड हो जाए 9x भी, तो हम यहाँ पर 3x से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 9x को 3x से डिवाइड किया ओनली 3, ठीक, माइनस। अब 4x माइनस 6 हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से, 2 कॉमन ले लिया, डिवाइड किया 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। अब देखो आपका 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो हम एक बार इसको ले लेंगे 2x प्लस 3, ये क्या आ गया 3x माइनस 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 4, यहाँ पर a एंड c का मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4, आपका आ गया 12। अब यहाँ पर देखो x के साथ 1 नंबर है, कोई नंबर नहीं, यानी कि 1, यहाँ पर माइनस, यानी कि 12 के हमें 2 फैक्टर्स चाहिए जिनको हम सब्सट्रैक्ट करें तो आपका 1 आ जाए। देखो 4 माइनस 3 1, यानी कि यहाँ पर 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 एंड 3। तो यहाँ पर पुट करेंगे 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। ब्रैकेट ओपन किया, 3x² माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, और x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर देखो 2 पेयर्स हो गए। अब यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया हमारा 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 में सिर्फ हम 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 लिया तो आपका आ गया 3x माइनस 4। अब ये हमारा दोनों साइड कॉमन है, तो एक बार हमने इसको कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा डिवाइड किया हमने x, इधर पर सिर्फ प्लस 1। इस तरह से हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9th एंड 10th की कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस अवेलेबल हो जाएगी। सो प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।